दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलो आज आपको एक चुटकुला सुनाता हूं मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीरियस सी वीडियो में चुटकुला कहाँ से हो गया। एक्चुअली में दोस्तों हमारे हरियाणा की ये संस्कृति है कि वो सीरियस बात भी होती है ना, वो चुटकुलों में कहते हैं और उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं। हालांकि ये चुटकुले जरूर हैं, लेकिन इसका संबंध पहली बात तो ये है कि हमारी वीडियो से है। दूसरा फिर ये है कि हरियाणा के अंदर परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इस तरह के चुटकुलों के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। खैर दोस्तों, वीडियो की बात तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले चुटकुला सुनिए। चुटकुला ये था दोस्तों कि एक बार एक रोडवेज की बस थी, वो कहीं जाने लग रही थी। तो जब वो एक सुनसान एरिया में आई ना, तो कुछ लुटेरों ने उस बस को घेर लिया और बस में चढ़ के न और जितने भी उसके यात्री थे सबको बोल दिया कि जिसके पास जो भी है वो निकाल दो, नहीं तो सबको मार देंगे। तो अब बस की जो सवारी थी वो डर गई। तो उन्होंने जितना भी उनके पास था, कैश था या और कुछ था, वो उनको लुटेरों को दे दिया सारा, सब कुछ जो उनके पास था। तो उन्होंने बस में ही उनको गिनना शुरू कर दिया और गिन के न और वो आपस में कुछ खुसर-पुसर करने लग गए और थोड़ी देर खुसर-पुसर करके न उन्होंने जिससे जितना जो लूटा था ना वो वापस करने लग गए उनका। तो अब ये तो एक अप्रत्याशित घटना थी कि लुटेरे और पैसे वापस कर दें। तो किसी उनमें से एक सवारी ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई जी, मन बदल गया क्या? तो एक जो लुटेरों का हेड था उसने थोड़ा-सा तेज़ आवाज़ में धमका कहा कि हमारा कोई मन नहीं बदला है। तो फिर उसने बोला कि वापस कैसे कर रहे हो? वापस इसलिए कर रहे हैं कि इस एरिया का जो एसएचओ है ना, उसके साथ हमारी सेटिंग है 50,000 रुपए की कि एक लूट जो भी हम लूट करेंगे, बस में लूटेंगे या और करेंगे तो वो 50,000 हमसे लेगा और तुम्हारे से हमारी जो कलेक्शन हुई है वो हुई है 40,000 रुपए की। तो तुम तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से जाएँगे, तुम तो सीधा थाने में चले जाओगे, एफआईआर दर्ज करवाओगे और जैसे ही उसको ये सूचना मिलेगी है कि हम लोगों ने तुम्हें लूटा है, तो वो तो अपने 50,000 लेने के लिए आ जाएगा सवेरे-सवेरे हमारे घर। तो तुम्हारे से हमारी रिकवरी हुई है 40,000 रुपए, यानी जो लूट का माल है वो हुआ है 40,000 रुपए का। तो एसएचओ को हम 10,000 रुपए घर से देंगे क्या? तो इसलिए तुम्हारा ये वापस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात तो चुटकुले की है, लेकिन इस बात से हरियाणा पुलिस की जो कंडीशन है या उसकी कार्यशैली है, उसके ऊपर एक सवाल ज़रूर उठता है। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और सुनाता हूँ। एक बार एक ग्रामीण आदमी था, तो वो शहर में आया, तो कहीं जाने लग रहा था, तो रास्ते में एक चौराहा आ गया, तो वो गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी, उनको क्रॉस करने के लिए वो रुक गया, खड़ा हो गया चौराहे के ऊपर कि जब ये रुक जाएँगी, लाइट ग्रीन हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आया और उससे बोला, "ताऊ ला 200 रुपए निकाल।" तो वो एकदम हैरान रह गया, वो ग्रामीण आदमी था जो। तो उसने तो कुछ किया भी नहीं था, वो तो अभी जहाँ गंतव्य पे जाना था उसने गया भी नहीं था और यहाँ रास्ते में आके ना और वो तो बस खड़ा ही हुआ था। तो उस आदमी ने पुलिस वाले से पूछा कि क्यों, मेरा क्या कसूर है? तो पुलिस वाला बोला, अच्छा तू कसूर करे ना 2 साल ताईं भी ते तेरे 200 रुपये के लिए मार 2 साल ताईं खड़ा ही रहूँगा। तो दोस्तों ये जो चुटकुले हैं ना, ये भले ही मज़ाक में कहे गए हों, मज़ाक इन बनाया गया हो हँसी-मज़ाक को, लेकिन ये मामले की थोड़ा सीरियसनेस को दिखाते हैं और ये मामला है पुलिस का, हरियाणा पुलिस की कार्यशैली का। तो हरियाणा पुलिस की ये जो कार्यशैली है ना दोस्तों, ये वास्तव में ही इसी से मिलती-जुलती है और विशेष रूप से जब से यूपी के अंदर मोदी ने न सॉरी वो योगी ने जब से एनकाउंटर करने शुरू किए या बुलडोज़र चलाने शुरू किए, तो तब से जितने भी अपराधी थे वो हरियाणा के अंदर आ चुके हैं और उन अपराधियों को देख के हरियाणा पुलिस है ना वो बिल्कुल खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपराध करेंगे, लूट-पाट करेंगे, किसी को छेड़ा-छेड़ी करेंगे तो लोग पीड़ित जो लोग हैं वो थाने में आएँगे और पीड़ितों से तो कुछ मिलना नहीं, तो वो जो लुटेरे हैं वो उनको पकड़ेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही होगा। इसलिए पुलिस वालों की नज़र में जो अपराधी होते हैं ना वो ज़्यादा आदरणीय होते हैं, उनकी ज़्यादा पूछ-परख होती है, उनकी सेवा-पानी भी होती है, चाय पिलाई जाती है उनको और उनको वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे उन्होंने पैसे लेने होते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति से क्या लेना होगा? कुछ भी नहीं। और तो पीड़ित व्यक्ति को तो चलता कर देते हैं, थोड़ा बहुत रखा के नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, चिंता मत करो, फिर रिज़ल्ट वही ढाक के 3 पात। तो अब दोस्तों आप ये पूछ रहे होंगे कि आप पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली को या पुलिस को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो दोस्तों इसका आप सवाल जो आप पूछेंगे ये बिल्कुल ठीक है।
तो इसके लिए अगर आप ये पूछना चाहेंगे किस आधार पर आप कह रहे हैं, यानी क्या सबूत है आपके पास, तो दोस्तों मैं आधार बताऊँगा आपको, और जब आधार बताऊँगा और एक घटना बताऊँगा तो आपको भी पुलिस की, हरियाणा पुलिस की जो कार्यशैली है वो समझ में आ जाएगी कि क्या कार्यशैली है। दोस्तों घटना अभी 2-3 दिन पहले की, हालाँकि टाइम पे मुझे घटना का विवरण मिल चुका था लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी था, तो वो नहीं दे पाया था। घटना यमुनानगर की, और यमुनानगर में एक फरकपुर थाना है। तो फरकपुर थाने में उसके एरिया में एक कोई भाई अच्छा आदमी था, उसने अपने पड़ोस की एक लड़की छेड़ दी, और उसके साथ मतलब बदतमीजी कर दी, काफ़ी उसके साथ वो कर दिया। तो उस लड़की ने डरती हुई अपने पिताजी को बताया। तो उसका पिताजी है ना उसके घर गया, उस लड़के, वो लड़के का नाम है कैलाश। तो दोस्तों उस लड़की का और लड़की के फादर का कुछ कानूनी बाध्यताओं के कारण हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए न तो मैं लड़की का नाम बता पाऊंगा और न ही लड़की के फादर का नाम बता पाऊंगा। तो उस कैलाश व्यक्ति को जब उस लड़की के फादर ने जाके न रोकने की कोशिश किया, विरोध करने की कोशिश की, तो उस कैलाश नाम के उस लड़के ने, दबंग लड़के ने, उस लड़की के पिताजी की भी पिटाई कर दी और मारा उसको बुरी तरह से। तो जब उसको ये लगा कि मेरी लड़की यहाँ सेफ नहीं है, तो आदमी, एक आम आदमी कहाँ जाएगा, थाने में तो जाएगा, पुलिस के पास ही जाएगा। तो वो अपनी कंप्लेंट लेके ना और थाने में गया, फरकपुर थाने के अंदर, यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो वहां पर 3 कर्मचारी थे पुलिस के। एक जो एसएचओ थी वो एएसआई थी, सोना देवी था उसका नाम। एक एएसआई थे अशोक कुमार, और एक हेड कांस्टेबल थी ममता रानी। तो जब वो थाने में गया तो उसने देखा कि जिसकी वो कंप्लेंट लेके आया है वो तो सामने कुर्सी पे बैठा है, और कुर्सी पे बैठे वह चाय पीने लग रहा है, सामने उसके नमकीन की प्लेट है। तो खैर उसने शिकायत तो करनी थी, तो उसने उनको, एसएचओ को, और जो वो हेड कांस्टेबल और जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको अपने कंप्लेंट देने की कोशिश की। तो जो एसएचओ थी और जो दूसरे थे उन्होंने उस लड़की के फादर को ही झूठा बता दिया, लड़की को झूठा बता दिया, और वो जो कंप्लेंट लेके आया था उसको उन्होंने बदलवाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने बदलने से मना किया तो उसको धमकाया और उसको थप्पड़ चट्टू जो मारने थे मारे। लेकिन जो उसका, जब फिर उसने ये कहा कि आप ये ऐसे कह रहे हैं, जिस लड़के के खिलाफ में कंप्लेंट लेके आया वो तो सामने चाय पीने लग रहा है, तो उन्होंने उसको और बुरी तरह से धमकाया। तो जब इस चीज का लड़की ने विरोध किया, कि हमारे को ये छेड़ने लग रहे हैं और हमारे साथ ही आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो उस लड़की की भी पिटाई की गई। और एक बार नहीं, उस लड़की की जो कंप्लेंट थी, उस आदमी की जो कंप्लेंट थी, उसको उन्होंने अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवाया। जब उन्होंने अपने हिसाब से उसको बदलवाया तो उसने फिर मना कर दिया, उसने फिर दोबारा से लिख के दिया। तो पुलिस ने मार पीट के उसको फिर दोबारा उसका चेंज करवाया, लेकिन उसने फिर वो कंप्लेंट लिखी जो उसके साथ घटना हुई थी। तो 3 बार पुलिस ने अपनी मर्जी से उसका ड्राफ्ट चेंज करवाया, अपनी मर्जी से उसने कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की। लेकिन जब लड़की ने शोर मचाया और उस आदमी ने ये कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो और ये पीड़ित सामने इसकी चाय पिलाने लग रहे हो, नमकीन खिलाने लग रहे हो, तो मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, तो उन तीनों ने उस आदमी की पिटाई कर दी बुरी तरह से, और साथ में लड़की की भी ठुकाई कर दी और उसको कमरे में बंद कर दिया और डंडों से उसको बुरी तरह पीटा। खैर वो आदमी था, डर गया थोड़ा, तो जैसे पुलिस वालों ने कहा उसने उस वैसे लिख दिया। तो वो उसने लिख दिया तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम भागो यहाँ से, हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन वो आदमी था, थोड़ा पढ़ा लिखा था या फिर उसको पता था दोस्तों, तो वो सीधा वहां से निकल के यमुनानगर के जो एसपी हैं वो सीधा उनके पास गया। और वो जो एसपी थे वो, अ, उनका नाम था शायद सतेंद्र आर्य या कुछ ऐसा, यमुनानगर के जो अब एसपी हैं, मैं उनकी बात करने लग रहा हूँ दोस्तों। तो वो उनके पास गया, जब उन्होंने देखा और उन्होंने कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट करने के बाद उसने थाने में पता कर लिया इस चीज़ का। तो उन्होंने देखा थाने में एसपी महोदय ने कि ये वो कंप्लेंट तो वास्तव में ठीक कंप्लेंट है, तो उन्होंने न सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, और थाने में नहीं, उन्होंने उस लड़की की कंप्लेंट के आधार पर, उस लड़की के फादर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की और उसके ऊपर पोक्सो एक्ट भी लगाए। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी नाबालिग। तो नाबालिग लड़की के कारण वो पोक्सो एक्ट भी लगा, कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये मामला दोस्तों ये था कि एसपी को इसके अंदर दखल देना पड़ा, और हर आदमी तो वहां तक जा नहीं पाता। तो जब वो नहीं जा पाता तो एक आम आदमी जो थाने के अंदर जाता है, और थाने वाले अगर उसके साथ ये सलूक करते हैं, जो पीड़ित को मार पीट कर अपने हिसाब से या अपराधी के हिसाब से उसकी वो जो एफआईआर दर्ज करवा जाती है, और जो अपराधी होता है उसकी ऐसी सेवा की जाएगी, तो क्राइम रेट कैसे कंट्रोल होगा, और आदमी का इसका समाज का कैसे उसमें डर और खौफ निकलेगा। यही कारण है
कि आज के दिन इतना ज़्यादा अपराध फैला हुआ है, जो अपराधी है वो बेखौफ घूमने लग रहे हैं और अ, उनको किसी भी तरह का डर नहीं है, दिन से रात अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और अपराध के जो आंकड़े हैं वो भी इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो ये जो कार्यशैली है पुलिस की, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, समाज के लिए घातक है, निराशाजनक है। तो इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ तो कदम उठाने चाहिए और मैं हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह की परिस्थितियाँ हरियाणा के अंदर क्यों आई, कैसे आई और पुलिस कैसे आम पीड़ित के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार कर सकती है और जो अपराधी है उनको वहाँ खुद थाने के अंदर और उनके सामने ही बैठाकर न किस तरह उसकी सेवा पानी करती है, ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है दोस्तों। समाज को भी चाहिए कि इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाए, पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाए, नेताओं के ऊपर ऐसे दबाव डाला जाए और जो पुलिस का और अपराधियों का और नेताओं का जो गठजोड़ है वो खत्म किया जाए। अगर इस तरह का समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा तभी समाज अपने आप को अपराध से बचा सकता है, नहीं तो जो पुलिस की कार्यशैली दिनों दिन अपराधियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर करती जा रही है और उनसे सेटलमेंट करके ना अपराधियों के साथ ऐसा जो उनसे रिकवरी करके या पैसे कमा के नौकरी, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के साथ इस तरह मारपीट करते हैं, ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। इससे बचना चाहिए और समाज को चाहिए कि वो प्रशासन के ऊपर और नेताओं के ऊपर ये दबाव डाले ताकि समाज में कुछ सुरक्षा हो और जो समाज की लड़कियां या इस तरह के जो अपराध हैं वो कम हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि पुलिस की ये जो कार्यशैली है ये वास्तव में ही निराशाजनक है, ये बदली जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कि समाज के पुलिस के ऊपर दबाव डालें, नेताओं के ऊपर दबाव डालें और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो भी आप मेरे को कमेंट करें और बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ और जो पुलिस को पावर दी गई है वो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए और अपराधियों का ही बोलबाला होना चाहिए। तो बाकी आप जाने, समाज जाने, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये समाज का फ़र्ज़ है, आप लोगों का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम पुलिस की इस कार्यशैली को बदलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद।